Hi friends, I am Rakesh and today we would like to study future perfect continuous tense. होता क्या है ये future perfect continuous tense अगर हम बोलें तो इसके लिए हम बोलते हैं ना कि an action will continuing until a certain point of time in the future. मतलब कि कोई काम हमारा ऑलरेडी चला हुआ है फ्यूचर में, तो इसके लिए ग्रामर के रूल हैं वो क्या है कि सब्जेक्ट के साथ में आपने विल हैव बीन और शैल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी और टाइम दिया होगा तो टाइम के लिए आप फॉर और सिंस लगा सकते हैं। ये सिंपल सा ग्रामर का रूल है जो कि आप अपनी बुक्स से भी रेफर कर सकते हो। बट हियर वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलना आपने बिल्कुल उसको, जिससे कि आपकी टंग भी सेट हो जाए। देखिए बोलने का तरीका क्या होगा कि वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर 1 वीक। इसका पहले सिंपल हो गया, फिर नेगेटिव बोलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव बोलेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलेंगे। वी वोंट हैव बीन ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर 1 वीक। विल वी हैव बीन ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर 1 वीक। वोंट वी हैव बीन ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर 1 वीक। अब इसको ऊपर से नीचे लाइए। वोंट वी हैव बीन ट्रैवलिंग टू नेपाल फॉर 1 वीक। Will we have been traveling to Nepal for 1 week? We won't have been traveling to Nepal for 1 week. We will have been traveling to Nepal for 1 week. इसको कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस करें। इसको अपने खुद के सेंटेंस बनाएं और वर्ब को चेंज करते रहें। जितनी ज़्यादा वर्ब को आप चेंज करेंगे आपके सेंटेंस की ब्यूटी बढ़ती जाएगी और आपकी इंग्लिश में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और मेरे तो कॉन्फिडेंस बढ़ना है। अगर कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया तो फिर कुछ बचे नहीं बोलने के लिए। अब आई वुड लाइक टू आल्सो स्पीक टू मोर सेंटेंसेस फॉर यू। देखिए 2 एग्जांपल है यहाँ पर। आई विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 3 days। सिमिलरली इसको बोलना है आई वोंट हैव बीन लिविंग अमेरिका फॉर 3 days। विल आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 3 days। वोंट आई हैव बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 3 days। सिमिलरली इसको देखिए शी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिवाली। She won't have been learning English since Diwali. Will she have been learning English since Diwali? Won't she have been learning English since Diwali? बहुत प्रैक्टिस करिए, इसको रगड़ दीजिए। कहते हैं ना बिल्कुल हम कि बिल्कुल करत करत अभ्यास के जड़ मत और सुझाव। कहते हैं ना द मोर यू स्पीक द मोर यू प्रैक्टिस द सूनर यू कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद कॉन्फिडेंस। फिर आप देखिए आपको कितना मजा आएगा। आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि दैट यू हैव बीन बेनिफिटेड टू सम एक्सटेंट तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। मैनी थैंक्स।